आइए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज नवरात्र उपवास का दूसरा दिन है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चर्चा करने से पूर्व सद्गुरु चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों का स्मरण करती हूँ और उनकी प्रेरणा से आपके सामने कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगी। तप, सेवा, सुमिरन की मानस योग साधना, जिससे जुड़कर हम सभी लोग अपने जीवन के विकास पथ पर लगे हुए हैं। एक प्रयास है कि कैसे हम अपने जीवन को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कर सकें। अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, गुरु कृपा से हमें जो भी मिला है, दूसरे लोगों के साथ उसको शेयर कर सकें। हो सकता है कि हमारे जीवन से, हमारी बात से किसी को कुछ प्रेरणा मिल सके। यदि किसी एक व्यक्ति को भी हमारी एक बात से भी कुछ लाभ होता है तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। आज नवरात्र उपवास एवं अध्यात्म का यह साधना काल है। टेक्नोलॉजी के सहारे आज हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। दूर होते हुए भी ऐसा लगता नहीं है कि आप दूर हैं। आप सभी की निकटता स्पष्ट महसूस हो रही है। आइए आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर ये नवरात्रि पर्व, जिसका इतना विशेष महत्व दिया गया है, ऐसे समय पर उपवास की चर्चा क्यों की गई? क्या इसकी वैज्ञानिकता थी? क्या इसकी व्यवहारिकता थी? क्या इसके आश्वासन है? क्या इसके रिजल्ट्स हैं? और कैसे इसको किया जाए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे जीवन के जितने भी प्रमुख विषय हैं, उन सभी प्रमुख विषयों में उपवास का, यदि मैं कहूं कि पहला स्थान है तो शायद गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस समय नवरात्रि विशेषता है, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय में भी विशेषता है कि उपवास चल रहा है। और इस उपवास के माध्यम से हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं और न केवल स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकें जो हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य है। तो इस तरह से नवरात्रि, उपवास, स्वास्थ्य एवं अध्यात्म, ये सभी प्रमुख विषय इन 7-8 दिनों के रहेंगे। कुछ लोग कुछ रोगों से ग्रसित हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि चलो नवरात्रि का अवसर आया है तो उपवास कर लिया जाए, ताकि हमारे शरीर से रोगों में हमें कुछ लाभ मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है, उपवास से निश्चित रूप से रोगों में लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उपवास का सबसे पहला काम है कि यह हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। मैं आज आपको ही समझाने का पहले प्रयास करूंगी कि चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उपवास हो और चाहे अध्यात्म हो, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अध्यात्म में नहीं जुड़ सकते। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो आपको स्वास्थ्य पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हम लोग जब शिविर लगाते हैं नवरात्रि के समय पर,
तो इस शिविर का नाम ही रखते हैं नवरात्र उपवास एवं अध्यात्म सम्मेलन। कल मैंने आपको बताया था कि उपवास का अर्थ है उपवास, निकटता प्राप्त करना। किसकी निकटता प्राप्त करना? उस ईश्वर की निकटता प्राप्त करना, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति करना जो आपके निकट से निकट बैठा है, अर्थात आपके अंदर ही बैठा है। इसको कहते हैं उपवास। कल मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया था कि वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद और ज्ञान का भंडार है, प्रेम का भंडार है, जो हमारे और आपके भीतर बैठा है। अगर आपको उसकी निकटता प्राप्त होने लग जाए, तो जैसे आपके पास बैठते हैं, आपकी निकटता यदि होती है तो गर्मी आती है, बर्फ की निकटता अगर आपको मिलती है तो ठंडक प्राप्त होती है। यहाँ तक कि कहते हैं यदि संतों का संग प्राप्त करते हैं तो वैसे संस्कार प्राप्त होते हैं, किसी शराबी के पास बैठते हैं तो वैसे संस्कार प्राप्त होते हैं। अर्थात हम जिसके निकट होते हैं उसके ही गुण और अवगुण हमारे भीतर आते हैं। तो उपवास एक ऐसा सरल साधन है जो हमें अपने आप के निकट पहुंचाने का एक सरल साधन है। कल मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया था कि किस प्रकार से उपवास से हम विकारों को दूर करते हैं, शरीर में जमा मल को दूर करते हैं, रक्त में अम्लीयता को कम करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, और इससे अंदर स्थित ईश्वरीय शक्ति का जागरण होता है, ईश्वरीय स्वास्थ्य का जागरण होता है। तो यह है उपवास, जिसकी हम लोग कल से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है जिसको कहते हैं स्वास्थ्य। भाई हम तो उपवास इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्वस्थ होना है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य की भी केवल एक ही परिभाषा है। स्वास्थ्य की ये परिभाषा नहीं है कि हमारी डायबिटीज ठीक हो जाए, क्योंकि डायबिटीज ठीक होगी तो बीपी बढ़ सकता है, बीपी ठीक होगा तो कल को अर्थराइटिस भी हो सकता है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आज हमको जो बीमारी है वो हमारी बीमारी चली जाए, क्योंकि बीमारियों का तो ये अनंत सिलसिला है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। एक बीमारी को ठीक करने के लिए जितना औषधियों का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों से आप घिरते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आपको स्वस्थ होने का मार्ग मिल जाए, तो 1, 2, 3, 4 जितनी आपकी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं। और यदि आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रह जाता है, ना आज और ना भविष्य में आने की संभावनाओं पर अंकुश लग सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी, ये कोई दावा नहीं कर सकती। हालांकि हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री योगी जी महाराज तो दावा किया करते थे। वो कहा करते थे कि इस शरीर में ना तो कोई रोग है और ना ही आने की संभावना है। हम लोग तो बहुत छोटे से साधक हैं, इसलिए हम ऐसा कोई दावा तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि यदि ये तप सेवा सुमिरन की साधना को हम ठीक ढंग से समझेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ हो सकते हैं और हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम भविष्य में भी निरोगी रह सकें। तो ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की परिभाषा है स्व स्थित। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वस्थ कौन है? जो स्व में स्थित है। आज हम स्वस्थ होने के लिए अनेक प्रकार से बाहरी चीजों पर स्थित होने की कोशिश करते हैं। कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी पैथी का इलाज कराएं, कौन सी दवा अच्छी है। कोई अगर हमें बता दे कि फला डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इसका स्पेशलिस्ट है हमारे रोग का, तो हम तुरंत उसके पास जाना चाहते हैं। यानी कि हम स्वस्थ होने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं कि कैसे हम स्वस्थ हो जाएं। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप दौड़ भाग न करें, लेकिन याद रखिएगा, स्वास्थ्य का संबंध बाहर से नहीं है। स्वास्थ्य
अंदर की चीज है, स्व में स्थित है जो, अर्थात जिस मात्रा में आप अंदर से ईश्वरीय गुणों का प्रागट्य करेंगे, ईश्वरीय स्वास्थ्य का प्रागट्य करेंगे, उसी मात्रा में आप पूर्ण रूप से अखंड स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। वरना कभी स्वस्थ होंगे, कभी रोगी होंगे, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे, ये सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहेगा। स्व में स्थित होने का, अपने आप से जुड़ने का केवल और केवल एक सरल मार्ग है, जिसका नाम है मानस योग साधना। मानस योग साधना के अंतर्गत बहुत सुंदर शब्द आया है योग, मानस योग साधना। मानस का अर्थ है श्री रामचरितमानस के सिद्धांत, जिनके आधार पर इस साधना की खोज हुई परम पूज्य गुरुदेव पंडित बद्री नारायण त्रिपाठी जी महाराज के द्वारा। उसके बाद ये सिद्धांत योगी जी महाराज को प्राप्त हुए अपने गुरु त्रिपाठी जी महाराज से। उन्होंने सिद्धांतों पर बहुत से खोज कार्य किए, प्रयोग किए, जीवन में परिणाम प्राप्त किए। तो ये जो सिद्धांत है ये मानस पर आधारित है, इसलिए इसका पहला शब्द है मानस। और इसका जो मध्य का शब्द है योग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समाज में योग का बहुत अधिक प्रचलन है। योग का अलग अलग प्रकार से अर्थ लगाते हैं। अष्टांग योग से हम सभी परिचित हैं। अष्टांग योग जिसके 8 अंग हैं, उसमें भी उपवास का बहुत अधिक महत्व है। आज योग की अगर हम बात करें तो प्रायः समाज में आज योग का अर्थ विभिन्न प्रकार के आसन, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि को योग कहा जाता है। और सभी लोग सुबह सुबह योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी है। लेकिन श्री रामचरितमानस में जिस योग की बात की गई है वो बड़ा साधारण और बड़ा गहन है। साधारण इसलिए क्योंकि हम बचपन से जानते आए हैं कि योग किसे कहते हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी, स्कूल में जब पढ़ती थी, तो टीचर ने हमें सिखाया था कि बेटा 2 और 3 का योग करना है। छोटी सी बात है, योग करना है, 2 और 3 का योग करना है, फल क्या प्राप्त होगा? 2 और 3 का योग 5 होगा। यह है साधारण सा योग। इसी योग से हमारे जीवन के योग की परिभाषा निकल कर आती है, जहां पर योग के लिए कहा जाता है कि जब किसी भी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं योग, और उसके जुड़ने से एक फल प्राप्त होता है जिसको कहते हैं योग फल। अर्थात जीवन का सच्चा योग है अपने आप को अपने आप से जोड़ना। समझने की कोशिश करिएगा। आज हम जुड़े तो हैं, दवाइयों से जुड़े हैं, डॉक्टरों से जुड़े हैं, तरह तरह की पैथी से जुड़े हैं, धन से जुड़े हैं, परिस्थितियों से जुड़े हैं, परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलताओं से जुड़े हैं। इस प्रकार से हम जुड़े तो हैं कहीं ना कहीं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है तो उसके लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा। अपने आप से जुड़ने का अर्थ है उस परमात्मा से जुड़ना जो आत्मा के रूप में हम सभी के भीतर विराजमान है। तो ये तप सेवा सुमिरन की साधना हमें अपने आप से जोड़ना सिखाती है। तो मानस योग साधना। साधना क्या है? यह है साधन। कैसे जुड़ेंगे, कैसे समझेंगे? साधना के लिए बहुत सरल सा मार्ग दे दिया गया, तप सेवा सुमिरन। तप के माध्यम से आप अपने शरीर को शुद्ध करिए, अपने इंद्रियों के अंदर से विकारों को निकालिए, ईश्वरीय शक्ति का जागरण होगा। अपने मन से आप इच्छाओं को निकालिए, अटैचमेंट्स आसक्तियों को निकालिए, आपके भीतर से ईश्वरीय आनंद का जागरण होगा, उससे आप जुड़ेंगे। अपने भीतर से अहंकार को निकालिए सुमिरन की साधना से, ध्यान की साधना से।
उससे आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का प्रागट्य होगा। ईश्वर के चरणों में सर्वभावेन अनकंडीशनल सरेंडर, सर्वभावेन आत्मसमर्पण करिए, जिसके माध्यम से आपको ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति होगी। और जब ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति होगी तो बाहरी संसार से आप रहेंगे तो संसार में, लेकिन संसार से आप जुड़े नहीं रहेंगे, केवल उसका सदुपयोग करेंगे। जैसे आपको अपने घर की छत पर चढ़ना हो तो आप एक सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, जिस सीढ़ी का प्रयोग करके आप छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप सीढ़ी से जुड़े नहीं रहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप सीढ़ी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे तो आप छत पर नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार से ये जो तप सेवा सुमिरन है, इससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। केवल साधना में हम लगे रहें और हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो विचार करने की जरूरत है। ये है मानस योग साधना। तो इससे आप अपने भीतर जुड़ पाएंगे, जिसको आप कहते हैं स्वास्थ्य। अब तीसरी बात आती है अध्यात्म। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई स्वस्थ रहकर क्या करना है, शरीर को पकड़कर क्या करेंगे, ये तो क्षणभंगुर शरीर है, नाशवान शरीर है, इसको छोड़ो, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर लगो, अध्यात्म को पकड़ो। तब सेवा सुमिरन कहता है कि अध्यात्म कहीं आसमानी चीज नहीं है। अध्यात्म का मतलब क्या है? आज ये विडंबना है कि आज हमने अध्यात्म के नाम पर कर्म कांड को पकड़ रखा है। आज हम भयवश अध्यात्म से जुड़े हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कहीं हमारा कुछ विनाश न हो जाए। अध्यात्म बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही सहज विषय है, बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। अध्यात्म किसी क्रिया का नाम नहीं है। आपके किसी वेशभूषा से, आपके किसी दैनिक चर्या से, आप गृहस्थ में हैं कि आप संन्यास में हैं, इन किन्हीं बातों का अध्यात्म से संबंध नहीं है। आपने चारों धाम की यात्रा की या नहीं की, आपने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए कि नहीं कर लिए, आप वर्ष में कितनी बार गंगा स्नान कर लेते हैं, आप कौन सा कितने ग्रंथ का रोज पाठ कर लेते हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सभी बहुत अच्छी चीजें हैं। एक मनुष्य का ये एक नैतिक सामाजिक कर्तव्य है कि ये सब चीजें हमें करनी है। मेरी बात का गलत अर्थ न लगाएं, लेकिन वास्तव में ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव अध्यात्म उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सवाल किया, अध्यात्म किम? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो मुझे ये बताइए कि जिस अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं ये क्या है? तब भगवान कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अर्थात अपने का भाव हो जाए, आप अपने आप से जुड़ जाएं, यही सच्चा अध्यात्म है। इसलिए आप जो भी कर्मकांड कर रहे हैं, आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, आप जो भी साधना कर रहे हैं, आप जिस भी धर्म और संप्रदाय से जुड़े हैं, यहाँ तक कि आप तप सेवा सुमिरन भी अगर कर रहे हैं, तो आपको देखना ये होगा कि क्या आपको स्व का भाव हो रहा है, क्या आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। अगर आप अपने आप से जुड़ रहे हैं तभी आप स्वस्थ हैं, तभी आप अध्यात्म से जुड़े हैं और तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अब यह आपको देखना है कि किस प्रकार से इस तप सेवा सुमिरन के सरल मार्ग से आप अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं। अब जहां तक उपवास की बात है, जो हमारा आजकल का प्रमुख विषय रहेगा, बाकी तो हम साधना की चर्चा आपसे और भी करते हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन जहां तक उपवास की बात है, आज विश्व भर में इस समय पर अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने ढंग से उपवास कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी, मैंने सुना है कि जल पर उपवास करते हैं। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है
महात्मा गांधी जी ने उपवास पर बहुत बल दिया, बहुत अधिक वो उपवास करते थे और राम नाम का उनको सहारा था, उस पर उन्होंने बहुत बल दिया है। राम नाम का सहारा लेकर उपवास पर बल बहुत ही विशेष बात है। इसी प्रकार से सभी लोग अपने अपने ढंग से उपवास करते हैं, हम सभी लोग भी उपवास करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के उपवास में नेचुरोपैथी वाले भी बहुत उपवास करते हैं, लेकिन उस उपवास में और इस मानस योग साधना के उपवास में एक मौलिक अंतर है, और वो मौलिक अंतर ये है कि समाज में जब कोई उपवास करता है और जब उसको कमजोरी आती है उपवास करने पर, तब वो ये समझता है कि इस कमजोरी का कारण उपवास है। मैंने पढ़ा है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो उपवास करते थे, जल पर उपवास करते थे, तो उन्हें कमजोरी आ जाती थी और उस दिन वो अपनी प्रार्थना सभा में जाने में असमर्थ हो जाते थे। यानी कि उन्हें लगता था कि आज मैं उपवास कर रहा हूं, इसलिए आज मैं प्रार्थना सभा में नहीं जा पाऊंगा। यानी कि उनको भी ये नहीं मालूम था कि उपवास से शक्ति का जागरण होता है। उपवास हमारे शरीर का शोधन करता है और शक्ति का जागरण करता है। जब तक शोधन की प्रक्रिया शरीर में चलती है, तब तक हमें कमजोरी आ सकती है, लेकिन अंततः शक्ति का जागरण होता है। इसलिए इस मायने में तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत जो उपवास का विधान है, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। मैंने सुना है कि जैन धर्म में भी लोग बहुत कठिन उपवास करते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो केवल लौंग के जोड़े पर उपवास करते हैं, यानी कि दिन भर में केवल लौंग खाते हैं। बहुत कठिन उपवास है, लेकिन उपवास से शक्ति का जागरण होता है। भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करता है और अंदर से आत्मा की शक्ति को प्रकट करता है। ये सिद्धांत योगी जी महाराज ने जिस वैज्ञानिक तरीके से दिया है, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। हम लोग श्री रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं, जहां श्री रामचरितमानस में उपवास के संबंध में लिखा है, तप के संबंध में लिखा है कि देह दिन ही दिन दूबर होई। भरत जी ने उपवास किया, 14 साल तक कंदमूल फल का भोजन किया, हम सभी जानते हैं। तो वहां लिखा है देह दिन ही दिन दूबर होई, घट न तेज बल मुख छवि सोई। अर्थात उपवास का ये नियम है, तप का ये नियम है कि देह धीरे धीरे, यानी शरीर धीरे धीरे कम होगा, वजन शरीर का कम होगा, लेकिन घट न तेज बल, आपका तेज कम नहीं होगा, बल्कि तेज आपका बढ़ता चला जाएगा। तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत IASS मेरठ द्वारा अनेक शोध कार्य हुए और उन शोध कार्य में अनेक साधकों पर प्रयोग हुए। जल पर उपवास करके, हवा पर उपवास करके, फल पर उपवास करके अनेक प्रकार से शोध कार्य हुआ मेडिकल कॉलेज के द्वारा, और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। हम सभी साधकों का वजन तो कम होता है उपवास में, लेकिन शक्ति बढ़ जाती है। हम लोगों ने अनेक प्रयोग किए, स्टूल स्टेपिंग करके देखा, तो देखा कि धीरे 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 जैसे हम उपवास में आगे बढ़े, पहले दिन जितनी स्टूल स्टेपिंग हम कर पाए, आखिरी दिन उससे कई गुना अधिक स्टूल स्टेपिंग हम कर पाए। एक ग्रिप मशीन थी हमारे पास, जिसको दबाकर हम अपनी शरीर की शक्ति चेक करते हैं, ग्रिप चेक करते हैं। हमने देखा कि पहले दिन हमारी ग्रिप का जो मेजरमेंट था, लास्ट दिन हमारा ग्रिप का मेजरमेंट काफी बढ़ गया, यानी कि हमारी ग्रिप बढ़ गई, जबकि शरीर का वजन कम हो रहा है। लोग समझते हैं कि शरीर का वजन कम हो गया, इसका मतलब हम कमजोर हो गए, इसका मतलब ये उपवास हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आज आप किसी भी डॉक्टर से यदि सलाह लेंगे कि मुझे उपवास करना चाहिए कि नहीं, और कहीं अगर आपको कोई रोग है, कहीं अगर आप डायबिटिक हैं, कहीं आप BP पेशेंट हैं, कहीं आपको थायराइड है या अन्य कोई रोग है, तो आपका डॉक्टर आपको कभी भी उपवास करने की सलाह नहीं देगा, क्योंकि उपवास में आपको जब उभाड़ होगा, कोई तकलीफ आएगी, तो डॉक्टर भी भयभीत हो जाते हैं। उन्हें भी उपवास का सिद्धांत मालूम नहीं है, भूखे रहने से क्या चमत्कार हो सकता है ये उनको मालूम नहीं है। आप जब भी
रोगी होते हैं तो खा खा कर रोगी होते हैं, और जब भी आप निरोगी रहते हैं तो भोजन छोड़कर ही निरोगी होते हैं। इसीलिए पुराने समय में जब हम रोगी हो जाते थे, कोई तकलीफ आ जाती थी, तो हमारा सबसे पहले भोजन बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई परहेज तो नहीं करना है? डॉक्टर कहते हैं नहीं, आप बढ़िया खाइए, बढ़िया नाश्ता करिए, खान पान बढ़िया करिए, साथ में इस दवाई का प्रयोग करिए। अगर आप कभी भी प्रयोग करके देखिए, आपके शरीर में कोई भी रोग है, 1 दिन से 3 दिन का, 3 दिन से 7 दिन का, 7 दिन से 21 दिन का और 21 दिन से 40 दिन का, अपने रोग के अनुसार अलग अलग किसी कुशल मार्गदर्शक की देखरेख में यदि आप इस प्रकार के उपवास करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार के उपवास का रामचरितमानस में बहुत सुंदर उल्लेख दिया गया है, जहां पर उपवास सभी के लिए समान रूप से उपयोगी बताया गया है। आज हमें ऐसा लगता है कि क्या बच्चों को उपवास करना चाहिए क्या? प्राय घर में बड़े लोग उपवास करते हैं लेकिन बच्चे उपवास नहीं करते हैं। उपवास जो है ये शरीर शोधन का एक माध्यम है, तो बच्चों को उपवास क्यों नहीं? भले ही उनका शरीर अभी बढ़ रहा है, लेकिन शोधन की प्रक्रिया तो उनके शरीर में भी चाहिए, सफाई तो उनको शरीर में भी चाहिए। इसलिए समय समय पर बच्चों के लिए भी उपवास आवश्यक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चों को भी सुबह सुबह डेली रूटीन में भी सुबह सुबह दूध चाय पीने को मत दीजिए। यदि सुबह सुबह नाश्ते में अगर कुछ देना ही है तो बच्चों को कोई जूस दीजिए, ग्रीन जूस दीजिए, किसी फल का जूस दीजिए। आपको लगता है हाय मेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो उसको बढ़िया आप ड्राई फ्रूट का जूस दे दीजिए। लेकिन सुबह सुबह यदि उसके शरीर में सॉलिड भोजन या पूर्ण भोजन के रूप में दूध अगर डाला जाएगा तो बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे और बचपन से ही रोगी होने लग जाएंगे। रामचरितमानस में चर्चा आती है जहां पर एक बहुत छोटी उम्र में उपवास की कठिन तपस्या का वर्णन आता है, जहां माता पार्वती ने उपवास किया। माता पार्वती के उपवास की जहां चर्चा आती है उसको समझने की आवश्यकता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए यह तप किया। आप भी जब तप करिए तो उसका लक्ष्य शारीरिक स्तर तक सीमित मत करिए, ईश्वर की प्राप्ति उसका लक्ष्य बनाइए। और फिर जब आप ये तप करेंगे तो तप करने में आपको जो क्लेश होता है, जो आपको कठिनता महसूस होती है, आप दिन गिनते रहते हैं कि कब पूरा होगा, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये क्लेश आपका खत्म हो जाएगा। कब? जब आप इसका लक्ष्य बड़ा रखेंगे, जब आपको ये मालूम होगा कि ये ईश्वर प्राप्ति के लिए है, ये अपने अंदर से जुड़ने के लिए है, तब इसका आनंद कुछ और होगा। तब माता पार्वती ने वहां पर तप की बात की, जहां पर कहते हैं संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कितना सुंदर और वैज्ञानिक उपवास की ये रूपरेखा दी गई है, जहां कहते हैं कि संवत सहस मूल फल खाए। अनाज की कोई चर्चा नहीं आई। आज हमको लगता है कि बिना अनाज के कैसे काम चलेगा, बिना अनाज के तो हम चल ही नहीं सकते हैं। अगर वहां पर पार्वती जैसी सुकुमारी, कहते हैं कि अति सुकुमारी न तन तप जोगु, वो कोई तपस्या के योग्य नहीं थी, बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन उन्होंने कैसा उपवास किया? संवत सहस मूल फल खाए, अनाज को छोड़ दिया। उसके बाद क्या क्या कहते हैं? संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए। उसके बाद केवल पत्तियों पर रही, साग, धनिया, पुदीना, पालक, कड़ी पत्ता, तरह तरह के साग। ये साग आपके शरीर के लिए विशेष उपयोगी है, अभी उसके विस्तार में नहीं जा रही हूं। यदि आपके शरीर में कुछ पत्तियां जाने लग जाएंगी तो आपके शरीर में शोधन का कार्य तेजी से होगा और बहुत बढ़िया आपको पोषण भी मिलेगा। तो ये पत्तियों का भोजन उन्होंने किया। उसके बाद पानी पर आ गई, केवल जल पर, और उसके बाद जल भी छोड़ दिया, कठिन उपवास किया और केवल वायु पर आ गई। वहां पर तो ये भी कहा गया है कि अंत में उन्होंने वायु का भी परित्याग कर दिया और कुंभक में आ गई। अभी उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, अभी तो हम केवल वायु तक अधिक से अधिक जा सकते हैं। तो इस प्रकार का उपवास माता पार्वती ने किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके शरीर का विनाश हो गया? नहीं, बल्कि उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई।
ये है एक बच्चे का तप। किस सीमा तक तप किया जा सकता है, इसके लिए कोई उम्र का बहुत बड़ा रोल नहीं है। फिर भी हम लोग कहते हैं ठीक है भाई, बच्चों को उपवास कराना है, दिन भर उनको जूस फल खिलाइए, रात को सब्जी खा ले, सूप पी ले, ऐसा कुछ कर ले। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि बच्चे भी उपवास कर सकते हैं। वहां पर गृहस्थियों के लिए उपवास की बात आई, जहां पर अयोध्या वासियों ने 14 साल तक साधना की। वहां कहते हैं, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि कियास। वहां पर भी उपवास की चर्चा आई गृहस्थ जीवन में। 14 वर्ष तक उपवास किया। किस लिए किया? राम दरस लगी लोग सब। लक्ष्य वही था, राम की प्राप्ति। कैसे राम लौट कर आ जाए, जो हमारा राम भाग गया है, जो हमारा स्वास्थ्य भाग गया है, जो हमारा आनंद भाग गया है, जो हमारा ज्ञान और प्रेम भाग गया है, जो हमारा राम भाग गया है, वो वापस आ जाए, आराम आ जाए हमारे जीवन में। यानी फिर से राम का आगमन हो जाए हमारे शरीर में, ना केवल शरीर में बल्कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा में उस राम का जागरण हो जाए। उसके लिए अयोध्या वासियों ने यह साधना की, जहां पर उपवास एक प्रमुख अंग था। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। नेम का अर्थ है ध्यान, और उपवास, और तज तज भूषण भोग सुख, ये है सेवा। तो ये तप सेवा सुमिरन का बहुत सुंदर स्वरूप अयोध्या वासियों का दिया गया है। भरत जी के संरक्षण में उन्होंने राम के प्रागट्य के लिए 14 साल की ये साधना। वहीं पर मनु शत्रुपा जी के तप की चर्चा आती है, जिनके मन में असंतोष हुआ कि मेरा जीवन इतना बीत गया, इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक मैंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। तब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए और घोर तप किया। उस तप की भी वहां पर इसी प्रकार की रूप रेखा दी गई है, जहां पर उपवास सबसे पहला साधन बताया गया है। कहा गया है, करई आहार शाक फल कंदा। ध्यान दीजिएगा, अनाज की बात नहीं है। अनाज को रामचरितमानस में बहुत डिस्कार्ड किया गया है। बहुत कम अनाज चाहिए। 24 घंटे में मुश्किल से एक रोटी भी पर्याप्त होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप एक ही रोटी खाएं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि खास तौर से आपके शरीर का निर्माण पूरा होने के बाद अनाज बहुत कम चाहिए। उपवास पर बल होना चाहिए, समय समय पर उपवास। दैनिक जीवन में उपवास सुबह से लेकर 11-12 बजे तक। मैंने कल भी बताया था, साप्ताहिक उपवास या फिर पाक्षिक उपवास, और ये नवरात्रि का उपवास, ये तो अपने आप में बहुत ही विशेष है। तो इस तरह से मनु शत्रुपा ने ये उपवास किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि साक्षात भगवान को उनके घर जन्म लेना पड़ा। भगवान मजबूर हो गए और सगुण रूप से भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए, और अगले जन्म में ये मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में आए, और उनके घर में भगवान राम ने पुत्र रूप में जन्म लिया। ये है ये तप सेवा सुमिरन की साधना, जिसका उपवास एक प्रमुख अंग है। ये जो तप सेवा सुमिरन के अंदर उपवास है, और या जो ये नवरात्रि का उपवास है, इसकी बड़ी विशेषता है। लोग इसको धार्मिक कृत्य समझ के करते तो हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए सिद्धांतों को हमने बिल्कुल भी शायद नहीं समझा है, कभी विचार ही नहीं किया है। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसका धार्मिक महत्व जो बताया गया है, वो उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी व्यावहारिकता क्या है, उसका हमारे और आपके जीवन से संबंध क्या है। कहा गया है कि ये नवरात्रि का जो पर्व है, ये देवी शक्ति की आराधना का पर्व है, और इससे दैवीय शक्तियों का जागरण होता है। इसमें अगर मैं लूं, दुर्गा की आराधना की जो बात करते हैं हम, देवी दुर्गा के स्वरूप पर अगर हम थोड़ा विचार करें, क्या है ये स्वरूप और हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है। आप सब जानते हैं कि माता दुर्गा शेर की सवारी करती है। क्या है ये शेर की सवारी, आपने कभी विचार किया? योगी जी महाराज ने बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की है, और उन्होंने बताया कि ये जो शेर है, ये क्या है? सारे पशुओं का राजा, अर्थात
हमारी सारी इंद्रियों का राजा अगर कोई है तो वो है ये देवी की आराधना, जो सिंह के रूप में की गई है। ये प्रतीक के रूप में है। क्या है ये प्रतीक? ये इस बात का प्रतीक है कि देवी की आराधना करके, दुर्गा की आराधना करके आप अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शेर की सवारी है, जैसे शेर जो है ये सभी पशुओं का राजा है, इसी प्रकार से ये साधना जो है दुर्गा की आराधना, ये हमारी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्ति की साधना है। आपने कभी देखा होगा माता दुर्गा के 8 भुजाएं हैं। ये 8 भुजाएं किस बात का प्रतीक है? आपको बड़ा सहारा होता है भुजाओं का। आप कहते हैं कि मेरा जो भाई है वो मेरा दायां हाथ है, मेरे पिता जो है, मेरा मित्र जो है, ये मेरे दायां हाथ है। ये जो हाथ है ये सहारे का प्रतीक होता है। और माता दुर्गा के 8 भुजाएं हैं। ये भुजाएं इस बात का प्रतीक है कि आप निश्चिंत होकर साधना करिए। आप अगर सहारा पकड़ेंगे देवी शक्तियों का, अगर आप उसका सहारा पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस सहारे के बल पर आप अपनी साधना को पूरा कर पाएंगे। और ये भुजाएं, आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, किसी भी समस्या में रहेंगे, ये भुजाएं सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे। अगर आपके अंदर ये सहारा आ जाए तो आप देखेंगे कि ये देवी आराधना आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप देखते हैं दुर्गा की यदि हम बात करें तो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, ये सभी अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। क्यों भाई, क्या बहुत युद्ध प्रेमी है क्या? ये बात नहीं है। ये अस्त्र शस्त्र इसलिए धारण किए जाते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आप निश्चिंत होकर साधना करिए। हमारे भीतर जितने राक्षस हैं, ये राक्षसों का विनाश करने के लिए ये दैवीय शक्तियां जितनी हैं, ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, ताकि जब हम जैसे साधक साधना करें तो हमारे भीतर जितने भी राक्षस विद्यमान हैं, लोभ, मोह, डाह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, शरीर का मल, मन की आसक्तियां, बुद्धि के अंदर अहंकार, ये जितने भी शत्रु हैं जिन्होंने हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जा रखा है, जब आप शक्तियों की साधना करेंगे, जब आप दैवीय शक्तियों का जागरण करेंगे, जब आप साधना में लगेंगे, तो ये इस बात का आश्वासन है कि आप निश्चिंत होकर साधना करिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए तो वो ईश्वर आपके अंदर बैठा है। ये शक्ति आपकी जब जागृत होगी तो फिर आपके अंदर अखंड शक्ति जागृत होगी। ये आने जाने वाली शक्ति नहीं होगी। ये एक बार आ जाएगी तो आपके जीवन में अखंड रूप से इसका जागरण हो जाएगा। और न केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि मन के स्तर पर आह्लादनीय शक्ति, बुद्धि के स्तर पर चेतना शक्ति और अहम के स्तर पर प्रेमा शक्ति का जागरण करने वाली है। आज नवरात्रि का हम लोग त्योहार मनाते हैं तो घरों में विधान है कि हम 9 दिन अखंड ज्योति जलाते हैं, क्योंकि ये ज्योति पर्व कहलाता है, प्रकाश का पर्व कहलाता है। आज हम घरों में दिया तो जला देते हैं, बहुत सरल है, ढेर सारा घी हमारे घर में रहता है, हम अखंड दीपक जला देते हैं, बहुत सरल है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। रामचरितमानस में कहते हैं, इसकी व्याख्या दी गई है। उत्तरकांड में आप जाएंगे तो वहां पर इस दिए की व्याख्या दी गई है। मैं विस्तार में अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने बाहर तो दिया जला लिया, लेकिन आपने इसके प्रतीक को नहीं समझा, आपने इसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझा। अगर आपने इसकी वैज्ञानिकता को समझा होता तो आपको ये समझ में आ जाता कि ये ज्योति आपको बाहर तो प्रतीक रूप में जलानी है, ये ज्योति आपके भीतर प्रज्वलित होनी चाहिए। और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश आपके आत्मा का प्रकाश है। ये कोई वो दिए घी बत्ती वाला तेल वाला दिया नहीं है। बाहर वाला दिया तो बुझ जाता है। अगर आपके पास साधन नहीं है, अगर आपके पास घी तेल नहीं है, अगर आपके पास बत्ती नहीं है, अगर आपके पास दिया नहीं है, तो ये दिया नहीं जल पाएगा। और अगर आपने ये सब साधन जुटा लिए तो ये दिया बड़ी आसानी से जल जाएगा। और अगर ये दिया जल गया और कहीं हवा का एक झोंका आ गया तो ये दिया बुझ भी जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने अंदर दीप प्रज्वलित कर लिया,
अगर आपने साधना के माध्यम से इन दैवीय शक्तियों का अपने अंदर से प्रागट्य कर लिया, अगर आपने स्व में स्थित हो गए, अगर आपने उस ईश्वरीय तत्व से अगर आप जुड़ गए, आपका योग अगर हो गया, तो फिर आपके अंदर ये अखंड ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। अनेक प्रकार से अनेक ग्रंथों में हम सुनते हैं कि आकाशवाणी सुनाई दी। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, पार्वती के तप में भी आकाशवाणी आई। प्राय आप शास्त्रों को उठाएंगे तो वहां आकाशवाणी की बात आती है। यह आकाशवाणी बहुत सरल है, बहुत वैज्ञानिक है, आपको भी आ सकती है, आपको भी आती है, लेकिन आप उसको सुनना नहीं चाहते। बहुत सरल चीज है यह आकाशवाणी। आकाशवाणी का अर्थ है जब आपके शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में जब आकाश तत्व बढ़ने लग जाता है, यानी कि शरीर से मल हट जाता है, इंद्रियों में इच्छाएं, आसक्तियां, बुद्धि में अहंकार, ये सभी चीजें जब स्थूल विकार आपके भीतर से निकलने लग जाते हैं, मन और बुद्धि के सूक्ष्म विकार अंदर से निकलने लग जाते हैं, जब आपके अंदर आकाश तत्व बढ़ने लग जाता है, जब आप अनाज से सब्जी, सब्जी से फल, फल से जूस, जूस से जल और वायु पर आते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर उपवास तत्व बढ़ता है, आकाश तत्व बढ़ता है, तो याद रखिएगा आपकी उस ईश्वरीय वाणी से आपकी ट्यूनिंग होने लग जाती है। जैसे आपने कभी एफएम रेडियो चलाया हो तो आप क्या करते हैं, नॉब को घुमाते हैं और उसको घुमा के आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जैसे ही 91.3 ऐसा कुछ चैनल का फ्रीक्वेंसी रहता है, जो चैनल आपको सुनना है, उस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप मैच करते हैं, ट्यून करते हैं, जैसे ही वो ट्यून हो जाती है तो आपको बढ़िया गाना सुनाई देने लगता है। ठीक यही सिद्धांत है। जैसे ही आपकी शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि की ट्यूनिंग उस ईश्वर के साथ होने लग जाती है, जैसे ही वो ट्यूनिंग हो जाएगी, सूक्ष्म है वो सत्ता, इसलिए आकाश तत्व जब आपके अंदर बढ़ता है तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी ट्यून होने लग जाती है, और जैसे ही आपकी उससे ट्यूनिंग हो जाती है तो आपके अंदर से वो ईश्वर आपको प्रेरणा देने लग जाता है, बोलने लग जाता है, बताने लग जाता है आपको कि कहाँ और कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तप, सेवा, सुमिरन की साधना में आप बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, आप सेवा करेंगे, आपका शरीर सूक्ष्म होगा, तो आपको अपने आप से, अपने अंदर से आपको अपने जीवन की दिशा मिलने लग जाएगी। और इस उपवास का जो धार्मिक महत्व की मैं बात कर रही हूँ, आप जब ये उपवास नवरात्रि का खास तौर से करते हैं, कितना वैज्ञानिक है ये। योगी जी महाराज अगर ना मिले होते तो ये व्याख्या कभी भी शायद समाज में आ नहीं पाती। लोग आज भी नवरात्रि के अवसर पर रामायण का अखंड पाठ तो करते हैं, खूब ढोल मंजीरा कीर्तन तो करते हैं, लेकिन इसके सिद्धांतों को नहीं समझ पाए। नवरात्रि का पर्व, जो ये उपवास का पर्व साल में 2 बार आता है, तो आपने कभी ध्यान न दिया हो, शायद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये जो शारदीय नवरात्रि है, जब आप ये 7 दिन का, 8 दिन, 9 दिन, जो भी तिथि के अनुसार होता है, तो जब आप ये उपवास करते हैं तो इस उपवास की समाप्ति पर आपको फल क्या मिला, इस बात का प्रतीक है कि दशहरे का पर्व आएगा। ये दशहरे का पर्व क्या है? केवल खाने पीने, मौज उड़ाने नहीं, ये दशहरा इस बात का प्रतीक है कि 9 दिन की साधना करके आपके भीतर से रावण का नाश हुआ या नहीं। बाहर मैदान में रावण जलाना तो बहुत आसान है, साधन जुटा लीजिए, थोड़ा धन खर्च कर लीजिए, रावण बन के तैयार हो जाएगा, आग लगा दीजिए, कितना आसान है, हर साल जलाते हैं हम। लेकिन हमारे भीतर का दशहरा कब होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, नहीं, लेकिन रामचरितमानस में 14 साल का समय तो दिया है। अगर आप गहराई से साधना करेंगे, साधना को समझेंगे और करेंगे, तो 14 साल की ये साधना है। कम से कम 14 साल में तो रावण जल जाए। हमारे भीतर का रावण का अर्थ है मोह। हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, हमारे पूरे व्यक्तित्व के अंदर जितने भी राक्षसत्व के गुण हैं, इन सारे राक्षसों का अगर कोई हेड है तो वो है रावण, जो मोह का प्रतीक है। मोह की वजह से ही हमारे जीवन में सारे दुर्गुण पैदा होते हैं। रोग, शोक, भय, वियोग, इन सब की जड़ अगर कोई है तो वो है मोह, और जिसका प्रतीक है रावण। अर्थात ये दशहरा हमें इस बात का संकेत करता है कि आपने इतने दिन लगकर जो साधना की, क्या आपके भीतर
दशहरा मन रहा है, क्या रावण मर रहा है? अगर ये दशहरा आप अपने अंदर मना सकें, तभी इस नवरात्रि उपवास और अध्यात्म साधना की सार्थकता होगी। उधर जब दूसरी नवरात्रि आती है ग्रीष्मकालीन, उस समय पर आप देखते हैं कि जैसे ही ये साधना पूरी होती है तो रामनवमी का पर्व आ जाता है। कितनी सुंदर बात है। अगर आपने साधना की, अपने आप को जज करिए कि आपने इन 9 दिनों तक तप सेवा सुमरन की गहन साधना की, क्या आपके भीतर राम का जन्म हुआ? बाहर से प्रतीक रूप में तो हम रामनवमी बड़े धूमधाम से मना लेते हैं, पूरे देश भर में सभी मंदिरों में, घरों में बहुत प्रकार से हम राम का जन्म मनाते हैं। घरों में भी सांकेतिक रूप से हम राम का जन्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे भीतर का राम कब पैदा होगा, हमारे भीतर वो राम का प्रादुर्भाव कब होगा। और उसका संकेत यही है कि आप साधना में लगे रहिए। 7-7 दिन की ये साधना, 9-9 दिन की साधना करते करते 14 साल की ये साधना, हर रोज इस बात को हमें अपने आप का आत्मदर्शन करना होगा कि राम प्रागट्य हो रहा है कि नहीं। क्या प्रमाण है राम प्रागट्य हो रहा है कि नहीं? क्या राम धनुष बाण लेकर आपके घर आएंगे? वो भी आ सकते हैं, रामचरितमानस में सगुण साधना दी गई है, असंभव नहीं है। लेकिन फिलहाल यदि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आपके भीतर वो राम जागृत हो रहा है कि नहीं, और राम जागृत हो रहा है कि नहीं इसका प्रमाण है कि आपके जीवन से दुखों की निवृत्ति हो रही है कि नहीं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। और फिर कहते हैं राम भगति मणिपुर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। अगर आपके अंदर ये राम का जागरण होगा तो क्या प्रमाण होगा कि आपके जीवन से दुख मिट जाएंगे, शरीर से रोग भागने लग जाएगा। पहले आप रोज रोज बीमार रहते थे, साल में 4 बार अस्पताल जाते थे, क्या 4 का 2 हुआ, 2 का 1 हुआ? पहले आप जरा सा मौसम बदलता था तो बीमार पड़ जाते थे, क्या उसमें कुछ कमी आई? पहले कोई भी चीज देखते थे तो मन के अंदर तुरंत इच्छा पैदा हो जाती थी कि मुझे भी चाहिए, क्या अब आपका मन अंतर्मुखी हुआ? क्या आपका कुछ इंद्रियों पर कंट्रोल हुआ? पहले आपकी कोई भी चीज, जरा सी छोटी सी भी चीज खो जाती थी तो आप बड़े दुखी हो जाते थे। क्या अब आपके अंदर इतनी अनासक्ति आई कि कोई बड़ी चीज भी खो जाए तो आपके मन पर प्रभाव न पड़े? पहले कोई आपको जरा सी कड़वी बात कह देता था तो आपका खून खौलने लगता था, क्या अब ऐसा हुआ है कि कोई आपको कुछ कह दे तो आपको बहुत थोड़ी देर के लिए बुरा लगे? क्या आप उसमें ईश्वर की प्रेरणा देख पाते हैं? ये सभी वो राम के गुण हैं, यही है राम का प्रागट्य, यही है वो ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति कोई आसमानी चीज नहीं है, बल्कि हमारे और आपके जीवन का एक व्यवहार है ये, और ये आपके जीवन में, एक साधक के जीवन में आना चाहिए। इसीलिए तप सेवा सुमरन के अंदर क्रिया पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि विचार और भावना के परिवर्तन पर बल दिया गया है। अगर आपका विचार और भावना नहीं बदल रही है, अगर आपकी साधना सही दिशा में नहीं चल रही है, तो ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बिना अध्ययन के बात नहीं चलेगी। एक स्टूडेंट की तरह आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इस स्कूल में प्रवेश एक स्टूडेंट की तरह करना है, और रोज प्रतिरोज अपना आपको अध्ययन करना है, आत्मदर्शन करना है, होमवर्क करना है। इस तरह से करते करते, एक एक दिन करते करते, तब आप जाकर कहीं साधना को पूरा कर पाएंगे। उपवास काल में, उपवास की अभी हम जब बात कर रहे हैं, उपवास काल में और भी अनेक बिंदु हैं जिनकी हम समय समय पर आपसे चर्चा करेंगे। उपवास काल में ये उभाड़ होते हैं, साधना में उभाड़ होते हैं। जब आप तप सेवा और सुमिरन की साधना करेंगे, जब आप तप की साधना करेंगे, खास तौर से जब आप उपवास की साधना करेंगे, शरीर में उभाड़ होगा। डट डट कर आज तक हमने इतना खा रखा है, यदि हम साधना में भी चल रहे हैं तो भी हमारे शरीर में मल का संचय तो होता ही है। और जब आप उपवास करते हैं तो ये मल टूटता है, और जब ये मल टूटता है तो आपको कमजोरी आती है, क्योंकि टूटा हुआ मल शरीर में उपद्रव पैदा करता है। ये किसी भी रूप में आपके शरीर में प्रकट होता है। कभी आपको बुखार आ जाएगा, तो कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, कभी आपके दाने निकल आएंगे, फोड़े निकल आएंगे, जो भी जिसके शरीर में जिस प्रकार का रोग होगा। यहाँ तक कि मैंने अनुभव किया है कि यदि आपने पहले बहुत अधिक दवाइयां खा रखी होंगी, आप उपवास काल में देखेंगे कि उन दवाइयों की क्लीनिंग होगी,
जब आप उपवास काल में टॉयलेट जाएंगे तो आपके यूरिन से उन दवाइयों की स्मेल आएगी, यानी कि सफाई का प्रोसेस चल रहा है। ये जो दवाइयां आपने खाई थी पहले, वो दवाइयां अब उपवास काल में निकल रही हैं, साफ हो रही हैं। तो ये सब उभाड़ कहलाता है। मेडिकल साइंस इस उभाड़ को गलत मानता है। जिसने इस साधना को नहीं समझा है, जिसने उपवास के विज्ञान को नहीं समझा है, वो इन उभाड़ों से डरता है और उपवास को तोड़ देता है। अनेक जीवन में ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने हैं कि जब ये उभाड़ हुआ और नॉन साधक व्यक्ति था, उसने उपवास तोड़ दिया और उपवास का लाभ नहीं ले पाया, और साधकों ने किस प्रकार से इस उभाड़ को हैंडल किया और फिर अखंड शक्ति को प्रकट किया। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, मैं आपके सामने रखती हूँ। परम पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज की पत्नी माता सविता जी का जीवन का उदाहरण है, मेरी आंखों का देखा हुआ है कि उन्होंने नवरात्रि का उपवास किया। योगी जी महाराज के संरक्षण में नवरात्रि शिविर चल रहा था। अचानक उनके पेट में भयंकर दर्द उठा, इतना भयंकर कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। जल पर उनका उपवास चल रहा था और योगी जी महाराज से उन्होंने कहा क्या किया जाए। योगी जी महाराज ने कहा कि एक एनीमा ले लो, ठीक हो जाएगा। एनीमा लिया, नहीं ठीक हुआ। थोड़ी देर बाद योगी जी महाराज ने कहा एक एनीमा फिर ले लो। दर्द की इतनी इंटेंसिटी थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोबारा फिर एनीमा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर दर्द वैसे ही बढ़ता रहा। योगी जी महाराज ने कहा कि अब एक काम करो, ग्लिसरीन का एनीमा लो। कहीं कोई मल अंदर भयंकर टूटा है जो उपद्रव कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। ग्लिसरीन का एनीमा दिया गया और जब उनको ग्लिसरीन का एनीमा दिया गया तो मेरे सामने की बात है कि थोड़ी देर बाद दर्द और तेजी से उठा और उसके बाद उनको बहुत तेज प्रेशर बना। उसके बाद वो टॉयलेट गई और जब वो टॉयलेट गई तब उन्होंने बताया कि अंदर से मल निकला, सॉलिड मल, और उस मल में लाखों करोड़ों कीड़े निकले। कीड़ों का पूरा छत्ता, कीड़ों का पूरा जाल निकला उसमें से। अगर और कोई होता उनकी जगह पर तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता, दवाइयां डाल दी जाती और ये मल जो सारे रोगों की जड़ बना हुआ था ये कभी निकल नहीं पाता। और आपको मैं बताऊं, जैसे ही वो मल निकला वो एकदम शांत हो गई, बिल्कुल दर्द वगैरह सब समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बढ़िया स्नान किया और शाम के सत्र में आराम से जाकर स्टेज पर बैठकर भजन सुनाया। ये है विकारवाद का सिद्धांत। अगर साधकों ने समझा नहीं सिद्धांत को तो ये उपवास को समझ नहीं पाएंगे। आज भी आप देखें तो सभी लोग कहते हैं नहीं उपवास मत करो, अगर उपवास कर रहे हो तो 2-2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। हम लोग सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि उपवास से कुछ नहीं होता, बल्कि उभाड़ होता है। जिस समय उभाड़ हो उस समय सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ा एनिमा ले लिया जाए, उस मल को निकाल दिया जाए, थोड़ा वमन कर लिया जाए, थोड़ा स्नान कर लिया जाए। और यदि कोई विशेष परिस्थिति आती है तो यदि आपको लग रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो थोड़ा सा जूस ले लिया जाए, उसमें थोड़ा पानी मिला के थोड़ा जूस ले लिया जाए। तो देखेंगे कि इस तरह से कुशल मार्गदर्शक से आप सलाह ले लें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपने उपवास तोड़ के रोटी खा ली तो इसका बहुत अधिक नुकसान आपको हो सकता है। इसीलिए कल आपको बताया गया नारायण सेवा। ये नारायण सेवा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ये उपवास है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, ये जो उभाड़ होता है ये सब क्या है, राक्षस हैं, भीतर से निकल रहे हैं। तो इन राक्षसों को कंट्रोल करने के लिए नारायण की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये नारायण सेवा करनी है। नारायण सेवा अगर आप करेंगे, आपने इतने दिन जो नहीं खाया वो आप वितरण कर देंगे, तो आप देखेंगे कि उपवास तोड़ने के बाद भी आपका मन चंचल नहीं होगा। क्योंकि कल भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि उपवास तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अगर आपने उपवास तोड़ने में गड़बड़ कर दी, आपने सोचा कि अब तो उपवास हो गया, चलो अब तो खा लिया जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो विधान बनाया गया है, जो लोग तप सेवा सुमिरन नहीं भी जानते हैं, समाज में भी जो एक धार्मिक विधान बनाया गया है उसके अंतर्गत ये निर्देश दिया गया है कि अगर आपने उपवास किया है तो अष्टमी के दिन आप कन्याओं को भोजन खिलाइए। ये विधान है। ये विधान इसलिए है कि आपने जो नहीं खाया वो पहले बांटिए। लोग कहते हैं साहब अष्टमी का पूजन करना है, हमें तो हलवा पूड़ी खाना पड़ेगा। खाने का विधान नहीं है, खिलाने का विधान है। आपको लगता है नहीं मैं तो प्रसाद जरूर ग्रहण करूंगा,
तो प्रसाद में आपने जल भी तो चढ़ाया होगा भोजन के साथ, आप उस जल को ग्रहण कर लीजिए। देखिए, जब तक आप इन कर्म कांडों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपको इस साधना में समस्याएं तो आएंगी। अष्टमी को आप भोजन खिलाइए, कन्याओं को भोजन खिलाइए, और भी आपको जहां भी भोजन वितरण करना है वो आप भोजन वितरण करिए। स्वयं ग्रहण करना है तो आप अपना वही जो उपवास चल रहा है आपका वही ग्रहण करिए। नवमी के दिन आप उपवास तोड़िए। मैं फिर भी आपको कोई बाध्य नहीं कर रही हूँ। अगर आप अष्टमी के दिन अगर आपको हलवा पूड़ी खाना ही है, यदि आपके परिवार में उसका परंपरा अगर है ही, तो फिर आवश्यक है कि आपको अगर हलवा पूड़ी खाना ही है तो फिर आप एक दिन पहले आप फल ले लीजिए, सूप ले लीजिए, तभी सब्जी ले लीजिए, तभी आप अष्टमी के दिन हलवा पूड़ी खाइए। क्योंकि अगर आपने सीधे आप जल पर उपवास कर रहे हैं और जूस पर उपवास कर रहे हैं और आपने हलवा पूड़ी खा लिया, तो ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर मृत्यु तक होने का रिस्क रहता है। एक दो घटनाएं ऐसी घटित हुई है कि उपवास गलत ढंग से तोड़ा गया तो सीधे अस्पताल पहुंचने की स्थिति आ जाती है अच्छे अच्छे साधकों की। इसलिए उपवास तोड़ने से पहले ये जो विधान बनाया गया है कि आप भोजन का वितरण कर दीजिए ताकि आपकी इंद्रियां चंचल ना हो। उपवास तोड़ने के बाद भी लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं और फिर वापस बीमार पड़ते हैं, फिर से उनके रोग वापस आ जाते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपने नारायण सेवा कर दी है तो नारायण भी आपकी मदद करेंगे, आपके इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। छोटी मोटी यदि कोई गलती हो भी जाएगी तो भी नारायण हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए उपवास तोड़ने से पहले ये नारायण सेवा तो बहुत आवश्यक है। जब भी आप उपवास करें, कल डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे अगर आप एकादशी का उपवास करते हैं तो अगले दिन सीधा निकालना होगा। एक दिन का उपवास करते हैं तो भी अगले दिन पहले दान पुण्य करते हैं। जब भी ग्रहण पड़ता है तो उपवास किया जाता है, तो उपवास करते हैं तो पहले दान पुण्य करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। यानी कि जब भी आप भोजन का परित्याग करते हैं तो पहले भोजन का वितरण आवश्यक है। ये बड़ा ही वैज्ञानिक है और इसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत ही मजबूत है। इसलिए इन सभी बातों को समझिए। 1 घंटे के लेक्चर में सभी बातों को कवर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। आप सभी लोग साधना में लगे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी साधना से जुड़े रहिए और साधना को बहुत गहराई से समझिए। ये केवल साधना, ये जो तप सेवा सुमिरन की साधना है, ये केवल कोई शरीर को ठीक करने की साधना नहीं है। शरीर तो अपने आप ठीक होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी सेवा और सुमिरन की साधना अगर आपने मिस की तो तब की साधना से भले ही आपको चमत्कारिक रिजल्ट अपने जीवन में क्यों ना देखने को मिले, लेकिन ये टिकेंगे नहीं। आज है कल चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं। इसीलिए तप के साथ सेवा और सुमिरन की साधना को जोड़ा गया है। तीनों साधनाओं का महत्व है। 3 पहिए की गाड़ी अगर है तो 3 पहिए पर ही चलेगी। एक पहिया भी अगर निकल गया तो गाड़ी उलट जाएगी, पलट जाएगी। इसलिए बैलेंस बनाकर चलिए। इसको साधना के रूप में अपने जीवन में अडॉप्ट करिए। ये कोई प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, ये कोई भोजन प्रथा नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जिसमें ईश्वर ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। उसकी शक्तियों को अपने भीतर से प्रकट करने के लिए तत्परता और उत्साह से साधना में लगे रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मेरी बात को सुना। मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या आपके लिए उपयोगी मैं बता सकी अथवा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ईश्वरीय प्रेरणा से ईश्वर जो भी बुलवाता है वो सब उपयोगी होता है। कब किसको किस बात से क्या प्रेरणा मिल जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। और यदि किसी को उपवास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो